हमारे संग रहने वाला हमारा जो परमेश्वर है उसके हुजूरी में हम इस समय अपने आप को लाते हैं। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि दुनिया की सारी बातों से लिप्त कर उसके चरणों में हमें मगन होने का ये अवसर उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रियो, आज ये पवित्र सप्ताह में हम उस मोदी गुरुवार के पश्चात इस गुड फ्राइडे की सर्विस में उत्तम शुक्रवार की आराधना में जब हम सहभागी हो रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर जो 7 वाणियां कही उनके ऊपर मनन और चिंतन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो योजनाएं परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए उसके जीवन के द्वारा योजी गई, उस योजना को पूर्ण करने के लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को टांगा गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर रहते समय उसके जीवन से जो 7 वाणियां उसके मुख से निकली है, उस 7 वाणियों में हमारे लिए, हमारे मसीह जीवन के लिए एक 7 उद्देश्य, 7 हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त है। और उन्हीं वचनों पर, उन्हीं वाणियों पर आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचनों से बात करने वाले जो हमारे आज के वक्तागण हैं, उन्हें भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन पर बनी रहे। प्रभु अपना अभिषेक उनके जीवन पर उड़ेल दे। आज प्रभु के वचनों से जब हमसे बात करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गीय वाणी हम सबों को हमारे जीवन में प्राप्त हो, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भाई प्रियो, इस समय इस आराधना में हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करते हैं और प्रभु से यही विनती करते हैं कि आज यह समय हम सबों के लिए आत्मिक उन्नति का समय बने। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आइए प्रियो, इस समय प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, सदा जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और आज फिर एक बार इस पवित्र सप्ताह में आपके कलवरी क्रूस के तले प्रभु जब हम अपने आप को पाते हैं, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि पिता आपकी स्वर्गीय सामर्थ से आप हमें परिपूर्ण करें। आज प्रभु आपका अभिषेक हमारे जीवन पर उड़ेल दे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिक्त किया, प्रभु आज भी हम प्रभु उस कलवरी क्रूस के निकटता में जब आते हैं, उस कलवरी क्रूस से कहे हुए प्रभु यीशु मसीह के उन 7 वाणियों पर जब हम अपनी दृष्टि लगाते हैं, अपने कान प्रभु की ओर लगाते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें भी पिता अपने आप को आपकी समीपता में प्रभु रिक्त करने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु हम अपना सब कुछ आपके सम्मुखता में अर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हम सबों को चलाइए। विशेषता हमारे सभी वक्तागणों को हम आपके हाथों में देते हैं, उनको भी प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में आप चलाएं, अपना स्पर्श नहीं करें और प्रभु उनके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द प्रभु यीशु मसीह आपके उस वाणी को लेकर हमारे जीवन में कार्य करने वाले बने। इसलिए हम आपसे समय विनती करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा की उपस्थिति, आपकी आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में प्रभु उपस्थित रहे। प्रभु हम महसूस कर सके कि प्रभु आप हमारे बीच हो। पिता, हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में आप में और भी प्रभु हम बढ़ना चाहते हैं। हमारा रिश्ता आपके साथ प्रभु और भी हम दृढ़ करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हम अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मेरे पिता, इस विशेष उत्तम शुक्रवार की आराधना में आप हम सभी को चलाइए। सारी व्यवस्थाएं, सारी बातें हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक रुकावटों को यीशु के नाम में प्रभु हम दूर करते हैं पिता। और प्रभु आपकी पनाह प्रभु हमारे जीवन के इर्द इस समय हम मांग लेते हैं। एक बार हमारा हर एक का जीवन इस पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित कर इस प्रार्थना को हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़े दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के समीपता में हैं। हम कलीसिया मिलकर गीत को गाते हुए उस परमेश्वर के नाम को सराहेंगे, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। कलीसिया इस समय अपने स्थान पर खड़ी है।
देते, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम अपने स्थान पर खड़े हैं। आइए प्रिय, इस समय हमारे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा इस एक परमेश्वर पर जो हमारा विश्वास है, उस प्रेरित के विश्वास को भी एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवंतों और मृतकों का न्याय करने को ठहरावेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोक की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए कलीसिया इस समय अपने स्थान पर बैठ जाए। आइए इस समय प्रभु की उपस्थिति में जब हम सभी लोग उपस्थित हैं, हमारे जीवनों को प्रभु के हाथ में फिर एक बार हम इस समय समर्पित करें। उस परमेश्वर ने दुनिया की सारी बातों से हमें लिप्त होकर उसके चरणों के पास आज यहाँ पर बुलाया है। उस प्रभु यीशु मसीह के वाणियों पर हम मन चिंतन करने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन की, मनों की, हमारे हृदय की हम इस समय विशेष रूप से वचनों के द्वारा हम तैयारी करें। महिला विभाग से इस समय विनती है कि आप कृपया शांतता बनाए रखें, आपस में कोई भी बात ना करें। जो नए लोग हैं उनसे भी मेरी विनती है कि आप आपस में बात ना करें प्रार्थना के दरमियान। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, फिर एक बार हम आपके चरणों के पास उपस्थित है। यह आराधना आपने हमें अपने जीवन में दी है। हम फिर एक बार अपने जीवन को देखें, अपने जीवन पर गौर करें। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस से जो 7 वाणियां कही, उस 7 उद्देश्यों को अपने जीवन में प्रभु स्वीकार करते हुए अपने आप को आपकी योग्यता में प्रभु हम तैयार करें। इसलिए प्रभु आज आप हमारी सहायता करें, हम इस समय आपसे विनती करते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, विशेष रूप से पिता, आज आपकी सामर्थ हमारे बीच में आप उंडेल दीजिए। हमारे जीवन की चाहे जो भी परेशानी क्यों ना हो, समस्याएं क्यों ना हो, किसी भी हालात में प्रभु हम हो, लेकिन आज जब हम आपकी उपस्थिति में हैं, हम चाहते हैं पिता कि आपका स्वर्गीय स्पर्श प्रभु आप हम में से हर एक को करें। हमारे जीवन को आप बदल दे पिता, आपके वचनों के द्वारा, उन वाणियों के द्वारा हमारे जीवन को नई दिशा आप दीजिए, हमारे जीवन को एक अर्थ दीजिए, हमारे जीवन को प्रभु आप में आगे बढ़ने के लिए आपके सामर्थ्य से भरिए पिता। प्रभु जी, आपके बिना हम शून्यवत है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जब आपकी उपस्थिति में हम आए, प्रभु आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में प्राप्त कर लें। प्रभु जी, हमारे जीवन का अकेलापन, हमारे जीवन का खालीपन प्रभु आप दूर करें। आज आपके प्रभु पवित्र वचनों के द्वारा हमारा जीवन परिपूर्ण किया जाए, ये हमारी समय आपसे विनती है पिता। प्रभु जी, हम इस समय पिता आपके उपस्थिति में हैं। हमारा जीवन प्रभु हम विशेष रूप से आपके पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना चाहते हैं। वो पवित्र आत्मा जो हमें प्रभु आपकी आज्ञाएं मानना सिखाता है, वह पवित्र आत्मा जो प्रभु हमें आपके संग चलना प्रभु सिखाता है, वह पवित्र आत्मा जो हमें पिता परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। प्रभु उस पवित्र आत्मा के लिए हम अपने जीवन में आज आपसे विनती करते हैं, प्रभु उसकी अगुवाई में हम चलने वाले आपके लोग बने। हमारे पिता, इस सारी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए, हमारे नांदेड़ शहर के लिए, कि प्रभु आपके द्वारा शांति का राज्य स्थापित किया जाए। प्रभु जी, हम आपसे विनती करना चाहते हैं पिता, प्रभु हमारे देश के पिता मंत्रिमंडल के लिए, जो देश को, हमारे देश को चलाते हैं, प्रभु ऐसे तमाम प्रभु नेताओं के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। उनकी प्रभु जो भी धर्मेश्वर राज के प्रभु आप धर्मेश्वर पक्ष प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु उनके द्वारा प्रभु जब इस देश को चलाया जाता है, प्रभु आप उन पर विशेष रूप से अपनी कृपा दृष्टि आप बनाए रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके कार्य के द्वारा प्रभु, उनकी प्रभु सामाजिक सेवा के द्वारा प्रभु हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती हो, ये हम आपसे विनती करते हैं पिता। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, उन्हें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, अच्छी समझ दीजिए प्रभु, हमारे देश की, राज्य की और शहर की भलाई के लिए प्रभु उनका योगदान प्रभु बहुतायत से हो, ये हम आपसे विनती करना चाहते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हर एक हमारे देश की प्रभु सुरक्षितता के विभागों के लिए, प्रभु
उन्हें भी प्रभु आप अपने आशीषों के द्वारा परिपूर्ण करें। हमारी रक्षा के लिए प्रभु हमारे प्रभु सीमाओं पर प्रभु तैनात है, प्रभु आप उनके जीवन की स्तुति लीजिए। प्रभु हमारे परमेश्वर देश में, राज्य में, शहर में प्रभु परमेश्वर हमारी सुरक्षितता के लिए वो प्रभु खड़े हैं, इसके लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप उनके जीवन की स्तुति ले, उन्हें आशीषित करें, उनकी सेवा को प्रभु आप प्रभु विशेष रूप से अपनी कृपा से परिपूर्ण करें। हम आपसे विनती करना चाहते हैं मेरे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु हमारे प्रभु जाता पिता परमेश्वर देश के सभी किसान वर्गों के लिए, उनके प्रभु खेतियों के लिए प्रभु उन पर भी प्रभु आप विशेष रूप से अपनी बरकतें बरसाइए। प्रभु ने अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, उनकी मेहनत को प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो फसल वो प्रभु परमेश्वर प्रभु काटते हैं, जिन बीजों को बोते हैं प्रभु अच्छी फसल उनके जीवन में उन्हें प्राप्त हो, और उसके द्वारा प्रभु हमें भी अपने जीवन में प्रभु आशीष मिले। ये हमारे समय आपसे विनती है प्रभु जी। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु मौसम के लिए, प्रभु परमेश्वर इस बढ़ती धूप से भी प्रभु हर एक की आप रक्षा करें। और पिता आज परमेश्वर जो अच्छा वातावरण प्रभु आपने हमें दिया है, इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। आज हम जब आपकी उपस्थिति में प्रभु अपने आप को लेकर आए हैं, हम ये विश्वास रखते हैं ये हमारी योजना से नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में प्राप्त है। हम दुनिया की बातों में प्रभु व्यस्त हो सकते थे, लेकिन प्रभु आपने हमें अपने पास बुलाया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके साथ जो हमारा समय व्यतीत होता है, इस समय को प्रभु आप हम सबों के लिए आशीषित करें, ये हमारी आपसे विनती है प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा, वाणियों के द्वारा आप हम में से हर एक के जीवन में प्रभु पिता अपने वचन का बीज बोइए, और प्रभु वचन का बीज हमारे लिए फलदायी हो, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज इस वचन के बीज को बोने वाले हमारे वक्तागणों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से आप परिपूर्ण कीजिए, उन्हें छुइए, और उनके द्वारा प्रभु आज आपका पवित्र वचन जो आशीषित वचन है हमें अपने जीवन में मिल सके, और हमारी आत्मिक उन्नति उसके द्वारा हुए, ये हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर उपस्थित हर एक छोटे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति को हम आपके हाथ में देते हैं। तो आज पिता परमेश्वर ये समय जो आपने हमें दिया है, ये हमारे लिए फलदायी समय बन रहा है, इसलिए हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम केवल हमारे जीवित परमेश्वर को देते हुए आए का समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को हमारे प्यारे खुदा और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए बड़ी दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु यीशु की प्रार्थना हम इस समय एक साथ मिल करते हैं, तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो सकें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, जिस दिन हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, उसे दिन भी हमारे अपराध को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा और सर्वदा आपकी है, आमीन। तभी से इसमें अपने स्थान पर बैठ जाए। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति करते प्रियो कि आज हम परमेश्वर के चरणों में हर साल की तरह हमारे बीच में स्वाध्याय परिवार की ओर से कुछ हमारे भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका परमेश्वर मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। मैं विनती करूंगा कि वो यहाँ पर सामने आकर खड़े रहें। उनके द्वारा जो पत्र दिया गया है उसे मैं पढ़कर इस समय बताऊंगा, और निश्चित रूप से यह जो एक मिलाप, यह जो एक रिश्ता उनके द्वारा हमारे मसीह समाज के साथ उन्होंने स्थापित किया है, हम इसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। और उनके स्वाध्याय परिवार की ओर से जो आदरणीय दीदी है, उनकी ओर से ये पत्र हमें प्राप्त है, और हर साल वो हमारे बीच में आते हैं, करीब पिछले 10 साल से वह आ रहे हैं, इसलिए भी हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। समय के चलते मैं विशेष रूप से इस समय पत्र आपके सामने पढ़कर बता रहा हूँ, और उनके द्वारा जो भी शुभकामनाएं हमारे सभी मसीह समाज को प्राप्त है, इसके लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। इस पत्र को खत्म होने के बाद हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और फिर वो अपने जगह जाकर बैठ सकते हैं। जो पत्र हमें आदरणीय दीदी इनके द्वारा प्राप्त है इस प्रकार है। सभी ईसाई भाई बहनों को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। ईसा मसीह जैसे उत्तुंग चरित्र को भावपूर्ण नमन करने का आज का दिन है। उन्होंने मानव दुख मुक्त हो इस हेतु निरंतर प्रयास किए और मानव मात्र पर अविरत प्रेम की वर्षा की। विश्व में मानवता जीवित रहे, इसलिए उन्होंने स्वयं के प्राण भी अर्पण कर दिए। स्वाध्याय परिवार के प्रवर्तक परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी दादाजी ने मानव मात्र में नियरनेस ऑफ गॉड का विचार और भावना प्रस्थापित की, और भगवान का सानिध्य और संबंध समाजाकर
समझाकर दुख की ओर देखने का विधायक दृष्टिकोण दिया। दादाजी के इस विलक्षण रचनात्मक कार्य की महत्ता को केवल ईसा मसीह जैसे महान आत्मा ही जान सकते हैं। मेरा और सभी ईसाई भाई बहनों का यह दैवी रिश्ता परम पूजनीय दादाजी से मुझे मिली हुई सौगात है। हमारा परस्पर रिश्ता अधिक दृढ़ हो तथा दिन प्रतिदिन मजबूत हो, यही परम पिता परमेश्वर से आज मांगती हूँ तथा ईसा मसीह और दादाजी को भावपूर्ण वंदन करती हूँ। आपकी दीदी। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हमारे स्वाध्याय परिवार के लिए। आइए प्रिय समय प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय आपके चरणों के पास आते हैं। आपके नाम को धन्यवाद देते पिता कि प्रभु हमारे जीवन में औरों के साथ रिश्ता बनाने के लिए प्रभु आपके द्वारा हमें अनुग्रह प्राप्त होता है। इस समय पिता हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु हमारे स्वाध्याय परिवार इनके लिए, उनके माध्यम से पिता हमारे कलीसिया के साथ हर उत्तम शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन हर साल प्रभु नियमित रूप से प्रभु आते हैं और प्रभु जी अपना एक शुभ समाचार प्रभु उनकी ओर से हमारे लिए प्रभु व्यक्त करते हैं। प्रभु जी उनकी तमाम सेवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनके विद्यापीठ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से प्रभु आप उनके कार्यों को आशीषित करें, उन्हें उनके कार्यों को प्रभु आप सफल करें और प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु विशेष रूप से परमेश्वर का प्रभु प्यार ये औरों तक पहुंच सके, ऐसी भी आप कृपा करें। हम इस समय आपसे विनती करते हैं। हमारे ये प्रियजन प्रभु उन परिवार की ओर से प्रभु प्रतिनिधि बोलकर हमारे आज बीच में उपस्थित है, इनके भी जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अरे पिता हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी हमारे कुकुलवास सर इनके जीवन के लिए। उन्हें भी प्रभु आपने विशेष रूप से अपनी अगुवाई में चलाया, उनके साथ होकर प्रभु हमारे दो भाई भी प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, उनके भी जीवन के लिए प्रभु इस समय आपकी स्तुति करते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी नाम नाम आशीषें उनके जीवन पर प्रभु आप बनाए रखिए और प्रभु उनके प्रभु इस पूरे कार्य को प्रभु आप आशीषित करें। आदरणीय प्रभु दीदी इनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से जो पत्र प्रभु हमारे प्रिय परिवार के लिए प्राप्त है, प्रभु जी हमारे कलीसिया के प्रभु परमेश्वर जीवन में प्रभु एक आनंद का यह समय है कि प्रभु उन्होंने अपना प्यार हमारे प्रति व्यक्त किया है। इस रिश्ते को ऐसे ही प्रभु आप कायम करें और प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे, ये हम आपसे इस समय विनती करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए स्वाध्याय परिवार के प्रभु हर एक प्रियजनों को, उनकी सेवाओं को, उनके कार्यों को प्रभु आप आशीषित करें, यही आपसे विनती करते हुए प्रार्थना हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। धन्यवाद आप हमारे बीच में आए, इसलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं और प्रभु इसी रीति आपकी सेवाओं को आशीषित करें, ये हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप अपने जगह जाकर बैठ सकते हैं। नहीं बैठ लीजिए। तो आइए प्रियो इस समय हम आगे की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर के सम्मुखता में जब हम उपस्थित हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। वो परमेश्वर पिता आज हमें अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से चुना चाहता है, हमारे जीवन में उसके कार्य को वो करना चाहता है। हमें अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में करना है। तो आइए इस समय हमारे क्वायर के द्वारा एक प्रेज़ एंड वर्शिप का गीत होता है और उसके पश्चात हम आगे की ओर बढ़ेंगे।